आज आप लोग के हम वर्ग 10 के 12वां से गणित का सब सवाल हल करने जा रहे हैं। और आप लोग को बता दें कि यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप पहली बार आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी जितने स्टूडेंट हैं उन लोग भी क्लास 10 के 12वां से जो तैयारी मिल सके। और आप लोग हम शुरू चैप्टर से चल रहे हैं। शुरू चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन आप लोग सुनिए। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। मैंने परिमेय और अपरिमेय इसमें दोनों पढ़ना है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों पढ़ना है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, उसे हम लोग परिमेय बोलेंगे। और वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता, उसे अपरिमेय बोलते हैं। परिमेय संख्या के देखिए एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, वो देखिए दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना। पहला सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर। मतलब इसमें कि जो आर है 0 के बराबर होगा ना, या 0 से अधिक होगा, लेकिन जो बी है बी से हमेशा क्या होगा, आर छोटा होगा ना। मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को बोलेंगे ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर बोलेंगे। दूसरा सवाल है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, समझिए कि एक तरह से ये आपका फार्मूला हो गया, दो फार्मूला है ना। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ मान के चलिए है, ए कोई संख्या है और बी भी है, और गुने एलसीएम ए और बी है, तो इतना बराबर होता है ए गुने बी। मतलब दो संख्या रहेगा उसको गुना कर दीजिएगा तो एचसीएम गुने एलसीएम बराबर होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये ऑप्शन में भी पूछ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना जरूरी है। अब हम लोग चलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। देखिए पहला सवाल है कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। 140 है और इसको 4 को विकल्प दिया है ना, 2 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुने 7। दूसरा दिया है 2 स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तीसरा दिया है पहला दूसरा तीसरा 2 गुने 5 गुने 7। और चौथा दिया है 3 गुने 5 गुने 8, 3 गुने 5 गुने 8। अब हम लोग देखेंगे कौन सही है। तो देखिए आप लोग इसको हल भी कर सकते हैं, या तो ऐसा हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए 5 7 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। ये देखिए अधिक 50 25 और 2 दूना 4, 6 ऐसा की 100 और 100 गुने 7 करेंगे 700, अधिक हो जा रहा है। ये देखिए 2 दूना 4, 4 25 20, 20 7 2 दूना 4, 4 25 20, 20 7 140, 20 7 140। तो आपका देखिए यही वाला है कि यही वाला आपका विकल्प सही है। अभाज्य गुणनफल के गुणनफल कौन है, ये है। निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। अब कह रहा है कि 100 दूसरा विकल्प 156 का
देखिए इसको ज्ञात करने का आप लोग तरीका बना दे, दोनों एक ही नियम बनेगा। इसको आप इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं, 2 से 7 8, फिर 2 से 3 9, फिर 3 से देखिए 13। यही विकल्प आपका सही होगा। 4 विकल्प दिया रहेगा। इसमें देखिए विकल्प है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 2, मतलब इसका विकल्प देखिए इसमें दूसरा सही है। विकल्प 2 है, लेकिन आप ऐसे लिख दीजिएगा दूसरा विकल्प सही है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि समय भी बचेगा। 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, मतलब 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13 लिख सकते। 2 है तो पावर 2 चढ़ा देंगे। यही आपका विकल्प बी है, बी सही है। डायरेक्ट ई वाला देखिए रहेगा विकल्प में। फिर कह रहा है कि निम्न में से 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? 120 का, ये है दूसरा सवाल। तीसरा है 120 का, एकदम सेम टू सेम। आप लोग अपना से भी बनाकर देख सकते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड के, देखो इसी तरह से करके देख लेना है। तो 60 बार में, फिर 2 30, और फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 बार में। तो देखिए आपका इसमें जो विकल्प है 4 विकल्प है ना, 2 के पावर 3, और फिर है 3 गुने 5 ना, फिर 2 स्क्वायर गुने 3 गुने 5। तो इसमें देखिए पहले सही होगा, क्योंकि देखिए पहला जो विकल्प है ये 2 के पावर 3 गुने 5 आपका आया। यही विकल्प सही है, ये विकल्प सही है। कर रहा है चौथा सवाल। चौथा कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का, देखिए हम विकल्प नहीं लिख रहे हैं, लेकिन विकल्प कई बता रहे हैं कौन विकल्प सही है। ओरिजिनल देखिए 12वां, ओरिजिनल 12वां। 96 और 404 का ना कितना होगा? तो देखिए 96 को इस तरह से आप लोग करके देख सकते हैं। 96 है, 2 से कटेगा 48 बार में, 2 से 24, और फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 बार में। इसको हम लोग लिख सकते हैं 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 को 2 3 4 5 गुना 3। अब देखिए 404 है, 404 को भी हम लोग लिखेंगे, 2 से कटेगा तो 202 बार में 4 को लिखे दूसरा ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 को लिखा है जी, 5 को ना। अब देखिए 2 से 101 ना, देखिए 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, ये कितना से कटेगा? 101। कौन जगह पर हम आएगा? 101 आएगा। यानी कि 404 बराबर 2 गुने 2 गुने 101। इसमें देखिएगा एससीए बराबर 3 से नहीं कटेगा ना, देखिए 3 से कटेगा, 3 तरीके 9, नहीं कटेगा। 101 रहने दीजिए ना। एससीए बराबर देखते हैं दोनों में क्या मिल रहा है। देखिए 2 गुने फिर 2 दोनों में मिलता है ना, उससे वही एचसीएफ होता है। तो दोनों में मिला है 2 गुने 2 लिख देंगे, ये भी 2 मिला है, यहाँ भी मिला है, तो 2 दूना 4। इसमें देखिए कौन विकल्प सही है? यानी कि 4, तीसरा विकल्प सही है। इसमें तीसरा आंसर रहेगा ना, उसको तीसरा लिख दीजिए, या सी भी लिख सकते हैं। हम लोग सी लिखेंगे, अच्छा रहेगा। सी समझिएगा, सी मतलब तीसरा, ए मतलब पहला, बी मतलब दूसरा ना। सी विकल्प 4 है, 4 आपका सही है। अब हम लोग पांचवा में देखेंगे। पांचवा है 26 और 91 का एचसीएफ। 26 और 91 एकदम सेम टू सेम, इसी तरह से आप लोग बनाइए ना जी। 26 है, कटेगा देखिए कितना से? 2 से 13 बार में। 91 कितना से कटेगा? 7 से, के बार में? 13 बार में। अब देखिए लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13, 91 बराबर 7 गुने 13। अब देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है? 13, तो बराबर आया 13। अब देखिए कौन विकल्प सही है, डायरेक्ट विकल्प लिखिए, यानी कि पांचवा ना।
पांचवा का आपका दूसरा विकल्प में दिया है 13, तो हम लोग लिख देंगे बी 13, यही आपका सही विकल्प है। अब हम लोग लिखेंगे छठा। छठा में है 26 और 91 का एलसीएम। देखिए 26 और 91 का एलसीएम ना, तो एलसीएम बराबर लिख देंगे 26 बराबर 2 गुने 13, वही चीज होता है, वहाँ एसीएफ था, यहाँ का था एसीएफ और यहाँ है एलसीएम। तो देखिए 26 का 2 गुने 13 और 91 इहो लिख दीजिए 7 गुने 13। और एलसीएम में क्या होता है बाबू कि जो दोनों में मिलता है उसको बार लिखता है एक बार, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखता है एक बार। मतलब आपका हो जाएगा एलसीएम बराबर 2 गुने 7 गुने 13। अब 13 7 91 91 दूने 182। अब देखेंगे कि 182 कौन विकल्प सही है छठा के, यानी कि तीसरा सी। हम लोग लिख देंगे सी सही है 182 ना, सी मतलब तीसरा। ये सब आपको हम बता दिए पहले। शांतवा 510 और 92 का एसीएफ, 510 और 92 का 510 और 92 का एसीएफ है। एसीएफ ज्ञात करना है, समझिए। तो 510 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 से 2 दूना 4, 1 2 पचे 10 और 2 पचे 5 से 5 यहाँ 25 और 5 एकम 3 से 17 तिया 51, 17 बार में लिख दीजिए 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, फिर है कितना 92, 46 23, 92 बराबर 2 गुने 23। एसटीएफ का आएगा बाबू, दोनों में क्या मिल रहा है? 2। कौन विकल्प सही है? तो पहला सही है ना, मतलब पहला मतलब ये हम कहे ना, ये विकल्प सही है। अंठवा है 6 और 20 का एसीएफ, 6 और 20 का एसीएफ। आप पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा ना। 6 और 20 का एसीएफ ऐसे देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो ऑलरेडी है कि 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 आंसर होगा जी। कौन विकल्प सही है? दोनों 2 का ना पहरा में आएगा, यानी कि 2 पहला ना। देखो ऐसो दिमाग लगाएंगे एग्जाम में कि 6 और 20 कौन चीज का पहरा में आएगा? 2 के, तो 2 विकल्प सही है ना। तो लिखेंगे ए और लिख देंगे 2 आंसर। जो दिमाग लगाने लायक है लगा लीजिए, जो नहीं ना तो रफ ले जाइएगा, रफ करके बनाइएगा। 6 और 20 का एलसीएम। देखिए आप लोग को और ट्रिक बता रहे हैं कि 6 और एसीएफ था ना, 6 और 20 का कर है एलसीएम। का है एलसीएम। देखो इसको दिमाग का लगाएंगे, 6 और 20 एक कौन चीज के पहरा में दोनों आता है, यह दिमाग लगाएंगे। 6 और 20 कौन चीज के पहरा में आता है? तो देखो 6 दहा 60 और कितना है 20 तिहाई 60, देखो तो 60 है। तीसरा सी विकल्प सही है। एलसीएम ऐसे दिमाग लगाया जाता है कि दोनों कौन चीज के पहरा में आता है सबसे पहले, तो 60, यानी कि सी विकल्प सही है। 60 कितना 60। कोई दिक्कत? 10वां है 8 9 25 का एलसीएम क्या होगा? नवा है कि 6 और 20 का एलसीएम का होगा, यह ना नवा था। और 10वां में 8 9 25 का एलसीएम का होगा? 8 9 और 25 का एलसीएम। एक एकदम सिंपल फार्मूला। देखो 8 है और 9 है और 25 है, ये देखो तीनों का हम गुना ही ना करना पड़ेगा ना, दिमाग लगा लेना वहाँ। और नहीं तो फिर कीजिएगा तो ऐसे भी दिमाग लगा लीजिएगा। 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 9 से 3 3 के 9 25 के 25। देखिए कुछ नहीं मिला है, सबके गुना करना होगा। मतलब हम लोग लिख देंगे कि एलसीएम बराबर, तीनों के एलसीएम बराबर
2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ऐसे देखिए ऑप्शन में देख के आप लोग पता चल जाए कि जब तीनों कुछ चीज में नहीं मिला है तो 25 गुने 9 गुने 8 कर देंगे ना। और ऐसे भी आप लोग करना चाहते हैं तो कीजिए। देखिए 5 25 तिया 75 75 तिया बोलो 5 25 25 तिया 75 75 तिया ना 75 तिया गुना भी कर सकते हैं जी। 3 5 15 से 5 3 7 21 1 22 225 225 दूना 450 450 दूना 900 900 दूना। अब देखेंगे कि 1800 है दूसरा यानी क्या 1800 तो दूसरा भी कब सही है माने बी हम लिख देंगे कि बी सही है। 1800 आंसर होगा ना बाबू। यस सर। 10। अब लोग हम लोग सीखेंगे 11 में। कौन चीज में 11 में। देखिए 11वां सवाल है ना। 11वां में है 12 15 और 21 का एसीएफ। कौन चीज एसीएफ। एसीएफ देखेंगे तो 12 15 21 का एसीएफ ऐसे ही दिमाग लगा लेंगे कि 11 3 गो है तो तीनों में देखेंगे कौन चीज मिल रहा है या तो फिर ऐसी डायरेक्ट हम लोग सोल्व करेंगे कौन विकल्प सही है। तो देखिए 12 15 21 कौन तीनों एक ही चीज के कौन चीज के पहरा में आता है 3 के तो 3 में विकल्प सही होगा। देखिए तीसरा विकल्प सही है 3 आंसर होगा। एसीएफ कितना होगा 3 मतलब सी विकल्प सही है ना 3 आंसर। अब कोई कहेगा कि सर हम ऐसे करेंगे तब करो एग्जाम में जाके मारो ना 15 3 5 15 21 3 7 21 देखेंगे कि हम ऐसे करने के लिए तो 12 बराबर 2 गुने 3 और इसमें देखेंगे 15 बराबर 3 गुने 5 और 21 में देखेंगे बराबर में 3 गुने 7 और तीनों में मिल रहा है 3 तो हो गया 3 आंसर। अब आप लोग समझिए कैसे हम बनाएंगे। फिर उसे बढ़ावा है ना। अब हम लोग 13 सीखेंगे। 13 सवाल है 6 72 और 120 का एसीएफ का होगा। अब देखेंगे सब कौन चीज का पहरा में आएगा। फिर हमको देखने से आएगा 6 के कौन चीज के 6 के आप लोग देख सकते हैं बाकी में नहीं आएगा। अब कहे कि सर हम वैसे करना चाहते हैं तो कर सकते हो इहो नियम से बना सकते हो ना। तो देखेंगे 6 कौन चीज का है। पहला विकल्प सही है तो लिख देंगे पहला माने 1 6 आंसर पहला विकल्प सही है। 14वां देखेंगे का 14वां है यदि 306 है कितना है और 657 है ये वो संख्या है दूगो और इसका बाबू एसीएफ कौन चीज एसीएफ बराबर 9 दिया है तो कह रहे कि इतना ही का एलसीएम का होगा। ये दोनों का एलसीएम का होगा तो देखिएगा फॉर्मूला का होगा एलसीएम बराबर देखो शॉर्टकट फॉर्मूला ये मान लो ए है संख्या है आई बी है ना। वहाँ देखो हम लोग लिखे है ना कि एलसीएम देखो क्या लिखे हैं एसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहले लिखे थे ए गुने बी। हमको ज्ञात करना है समझिए कौन चीज एलसीएम का ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम बराबर हो जाएगा बाबू ए गुने बी बटा एसीएफ हो जाएगा। अब देखो ए का स्थान पर क्या लिखेंगे 306 और बी का स्थान पर क्या लिखेंगे 657। अब देखिए बाटा में एसीएफ का स्थान पर क्या लिखेंगे 9 काटेंगे देखो 9 7 63 और यहाँ होगा 9 3 27। अब देखो 73 गुने 300 करेंगे 2 2 3 3 8 ना। ये सब याद कर लेना चाहिए। जब हमको याद है तो आप लोग को भी याद होना चाहिए ना। थोड़ा सा एक्शन में बोलते हैं ना तो 2 4 विद्यार्थी की याद हो जाता है। देखिए कौन चीज है सवाली यानी कि 2 2 3 3 पहला विकल्प सही है ना तो लिख देंगे ए विकल्प सही है यही आंसर होगा ना। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए